5 साल में कांग्रेस के लोग ये बात सोच भी पाए? वो सोच भी नहीं पाए। हमने करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं है, इस बार आयुष्मान भारत का कार्ड अलग से बढ़ा के 5 लाख ताई का 5 लाख ताऊ का वो भी स्वीकार करके बढ़ाना शुरू कर। हर घर की महिला का, फिर रिपीट करके बोल रहा हूँ, हर घर की महिला को 2100 रुपया महीना हम लोग इसके खाते में डालेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि भाई कांग्रेस के लोगों को समझो वो क्या कह रहे हैं। अभी जैसे मैं अभी सभा कर रहा हूँ ऐसे कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। और कांग्रेस वाले क्या करके बोल रहे हैं कि भाई पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर हम अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, और फिर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का घर भरेंगे। ऐसे ही बोल रहा है, भाषण में सुना होगा आपने। और फिर वो कहता है कि जनता, बोला जनता तो बाहर में जाए, ये तो 5 साल में एक बार उसको बदलते हैं, एक बार उसको बोले भारत माता के। ये थोड़ा चांदा लग रहा है। ये कृपा करके अपनी सीटें ग्रहण कर लीजिए। पिता तुल्य मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान दोस्तों, मैं तो आप सब लोगों के बीच में आज आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। साथ में हमारे दोनों पार्षद भाई कटारिया जी, कोमल जी, हम सब लोग आपके बीच में आपके आशीर्वाद की कामना करके आपके उज्जवल भविष्य को निखारने के लिए आपसे आग्रह प्रार्थना करने के लिए आए हैं। दोस्तों, मुझे याद है 2014 से पहले यहाँ का मंजर क्या होता था। 3-3 फीट गहरे कीचड़ में जिंदगी जीने पे मजबूर, नरक में रहने वाले हम लोगों का ये हाल किसी ने किया तो ये 2 लोगों ने किया। एक कांग्रेस ने किया और दूसरा निर्दलीय आदमी ने किया। हमने पहले कांग्रेस पर विश्वास जताया। हम लोगों के पास वो बार बार आते थे और आकर हमें कहते थे कि आपका विकास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपकी कॉलोनियां अवैध हैं, और जब तक ये वैध नहीं होंगी तब तक हम लोग आपका विकास नहीं करवा सकते। दोस्तों, आपने 35 साल उन लोगों को वोट किया। 35 साल वोट देने के बाद भी आपकी कॉलोनी को वैध कराने की बात तो छोड़ो, एक फाइल तक भी इस काम के लिए चालू नहीं कर पाए। आपके बेटे को आपने आशीर्वाद दिया। 2.5 साल में आपके बेटे ने ऐसा जलवा दिखाया कि हरियाणा में जो काम आज तक नहीं हो पाया था वो काम भी करके दिखा दिया। ये कॉलोनियां वैध होना, अरे 35 साल वर्षी 2.5 साल, अब आप नतीजा निकाल लो ये काम हुआ क्यों नहीं। कि 35 साल लगे रहे, नहीं हुआ, और 2.5 साल में हो गया। कारण क्या? कारण ये कि यहाँ से आपका आशीर्वाद लेके गए और जाकर उस आशीर्वाद को बेच दिया। और जब आप आशीर्वाद को बेचोगे, यहाँ 2, 4, 5 करोड़ लगाओगे, वहां से 50-40 करोड़ रुपए पाओगे, तो फिर तुम्हारी बात सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? अरे तुम्हारा बेटा पहले दिन से ईमानदारी से काम कर रहा है, पहले दिन से ही बिना भेदभाव के काम कर रहा है, पहले दिन से ही पूरी निडरता के साथ पूरा का पूरा 24 घंटे आपके चरणों में समर्पित होकर काम किया। उसका नतीजा निकला कि वो 35 साल में खाली वैध भी नहीं करवा पाए, और आपके बेटे ने 5 साल में ही सारी गलियों को हजारों करोड़ रुपया ला के पक्का भी कर दिया। भाइयों, आपको पता है ईमानदारी की ताकत कितनी होती है? यहाँ पे ढोंग रचते हैं लोग, ढोंग। बाहर की लाइट क्या हम ईमानदार हैं? सेवा करेंगे? अरे क्या खाक सेवा करोगे? ईमानदारी क्या दुकान इतनी अच्छी है भाई? अगर 5-10 करोड़ लगा के 50-100 करोड़ कमाए जाते, सारी जिंदगी नहीं कमाते होंगे, मगर एक झटके में कमा जाते हैं। आपका बेटा
सारा रजे घर का छोरा थारी सेवा करनी, दूसरा कोई काम ही नहीं करना। इसलिए 10 साल में कोई एक आदमी ये बोल पाया, एक आदमी कि महिपाल ढांडा ने किसी की बात ना सुनी हो, आपका काम ना किया हो, आपको एक शब्द भी ऊंची आवाज में बोला हो, आप लोगों ने कहीं सुना है कि महिपाल ने कहीं कोई करप्शन की हो? दोस्तों, महिपाल भी अच्छा गोरा चिट्टा छोरा था, बनकर बल्ले काला पड़ेगर मंत्री बनकर दल छोटा भी हो गया। कारण यही है कि आप लोगों की सेवा करना। दोस्तों, मैंने कभी भी आज तक ना किसी की बुराई की, ना मैंने किसी के साथ कोई पक्षपात किया, सिर्फ एक काम किया कि आपका विकास कैसे हो। दोस्तों, जितना काम आदमी 30 साल में करते ना, उतना काम आपके बेटे ने मात्र 10 साल में किया है। 10 में भी नहीं, 8 साल में किया है। 8 में इसलिए कह रहा हूँ, 2 साल कोरोना के थे और उस कोरोना के काल में मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर कोरोना नहीं आता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं इन कॉलोनियों की और भी ऐसी हालत बनाता कि मॉडर्न टाउन का आदमी भी आके कहता कि मुझे तो कॉलोनी में रहना। मेरा सपना है दोस्तों, उसको मैं पूरा करूंगा। अभी आपको पता है पीने के पानी की किल्लत कितनी है। हर रोज 1 साल में 1 पाइप हमें डालना पड़ता है ट्यूबवेल में। इससे निजात दिलाऊंगा मैं, इससे ऐसी निजात दिलाऊंगा कि गंगा के जैसा पानी यमुना मैया का भी है। यमुना मैया जी का पानी कोई माई का लाल सोच भी नहीं पाया। मैंने 8 साल पहले एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को लेके मुख्यमंत्री के पास गया और मैंने 2016 में एक रैली की थी 15 में, और उसी रैली में मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, ये रेन्यूअल का प्रोजेक्ट हमारा पास कर दो, हम लोगों को पीने का पानी चाहिए। हमारे लोग त्राईमाम है, बिना पानी के दिक्कत है, और जो पानी वो पोल्यूटेड है। कोई नेता ये बात जानता भी नहीं, तुम्हारे सामने करेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैंने क्या बोलना है, क्या करना है, क्या करना है। दोस्तों, मैंने कहा कि जो ब्रेन हेमरेज हो रहा है, जो अटैक आ रहा है, कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं, शरीर पर खुजली, दाद, चर्म रोग बढ़ रहे हैं, ये बताते हैं कि पानी की वजह से है। दोस्तों, उसी दिन मैंने संकल्प लिया, क्योंकि मैंने तो कोई दूसरा काम करना नहीं, मेरे तो एक ही काम है, सिर्फ ईमानदारी से आपकी सेवा करना। इसलिए दोस्तों, मैं उस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने लग गया। 8 साल तक वो सिरा नहीं चढ़ा और वो बोले कि इसको ड्रॉप कर दे। मैंने कहा साहब, इस प्लान में नहीं तो अगली प्लान में सही, ड्रॉप नहीं करिए, उसको पेंडिंग डाल दो। वो पेंडिंग पड़ी रही और जब मौका आया तो थारे छोरे ने उस काम पे मोर मरवाया और 1350 करोड़ की लागत से हमारा रेन्यूअल प्रोजेक्ट सिरे चढ़ गया। अब खाली पानीपत ग्रामीण के लोग नहीं, शहर के लोग भी आपके बेटे के द्वारा लगाए गए प्रोजेक्ट से यमुना जी का पानी पिएंगे। दोस्तों, आपने कभी कल्पना की कि हम लोगों ने कितना किया है? कोई सोच नहीं सकता। जो ये गरीब आदमी है ना, मैंने तो कहने, मैं इसी की सेवा करने के लिए राजनीति में हूँ, इसलिए मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। 24 घंटे आप ही के बीच में रहता हूँ। किसी को भी नहीं पता था कि आपका बीपीएल का कार्ड क्यों कट रहा है, किसी को भी नहीं पता था। कोई डिपो वाले को गाली देता है, कोई पार्षद को गाली देता है, समझ नहीं आया। मगर जब मैं स्मृति तय में गया तो मैंने एक बात पाई। पता क्या पाई? कि भाई कांग्रेस के लोगों ने एक ऐसा कानून बना रखा था कि भाई 1,20,000 था नीचे वाला गरीब, और जिसकी इनकम 1,20,000 से ऊपर है वो अमीर। कमाल की बात होगी। मनरेगा में दिहाड़ी करने वाला मेरा भाई, वो भी 1,20,000 को क्रॉस कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस की नजर में को अमीर आदमी है। अरे शर्म से डूब कर मर जाओ। 60 साल तक इस गरीब आदमी ने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे आपके हाथ को निशान पर मोड़ लगाया। उस खूनी पंजे ने इसी गरीब की पीठ में छुरा घोंपा। 60 साल तक इस गरीब को
राशन कार्ड भी बना के नहीं दे पाया। अरे आपका बेटा विधानसभा में गया, एकमात्र हिंदुस्तान का विधायक है तुम्हारा छोरा, एकमात्र विधायक जिसने हरियाणा की विधानसभा में खड़ा होकर कहा कि ये गरीब के साथ धोखा है, 1,20,000 की सीमा को बढ़ाओ। और आपके बेटे के कहने से ही 1,20,000 की सीमा बढ़ी, जहां 1,20,000 के होते हुए सिर्फ 12 लाख परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा था। जिस दिन ये 1,80,000 हुआ, उसी दिन 31.5 लाख परिवार इस योजना के साथ जुड़ गए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि घर बैठे आपको बीपीएल देना। अब कई महिलाएं कह देती हैं कि बेटा हमारा बीपीएल कट गया। मैं कह रहा हूं चिंता मत करना चाची, अभी चुनाव आ गया, कैंप तो हमने बहुत लगवाए हमारे पार्षदों ने, कोई बात नहीं रह गए होंगे, मगर ये चुनाव खत्म होते ही जब तीसरी बार आप अपने बेटे को विधानसभा में भेजोगे तो इस समस्या को भी जड़ से खत्म कर डालूंगा, ये विश्वास करना। इतना ही नहीं किया है, हम लोगों ने निर्णय लिया कि कैसे गरीब का अंत्योदय करना है। अंत्योदय का मतलब वो गरीब से गरीब आदमी जिसके पेट में दाना नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं, जिसके सर के ऊपर छत नहीं, ऐसा आदमी भी भूख और बीमारी से ना मिल रहे। इसलिए मोदी जी ने गरीब माँ के बेटे ने ऐसा कमाल किया। वो जानता था कि गरीब अगर बीमार हो जाए तो वो क्या करेगा, इलाज के लिए या तो किसी साहूकार के यहाँ अंगूठा लगाएगा या फिर अपना घर गिरवी रखेगा। मोदी जी ने पहले झटके में बैठते ऐसा काम किया, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत का कार्ड बना के हर व्यक्ति की जेब में डाल दिया। क्या 60 साल में कांग्रेस के लोग ये बात सोच भी पाए? वो सोच भी नहीं पाए, हमने करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं है, इस बार हमने उस 5 लाख से बढ़ा के उसको सीधा 10 लाख रुपए कर दिया। दोस्तों, अब कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा होगा जिसके घर में आयुष्मान भारत का कार्ड ना हो। अगर कोई ऐसा भाई है जिसने आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला जिसने, वो अपने पार्षदों से बात करे, आपका कार्ड बना के देना, ये इनकी जिम्मेवारी है, ये आपको बना के देना। नहीं पाएगा। एक और बात बता दूं, मोदी जी ने खाली इतना नहीं किया, एक बड़ा काम और किया। वो बड़ा काम ये कि मेरी 70 साल की जितनी दादी है, दादा है, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, दोनों जो 70 साल के या इससे ऊपर के हैं, उनके लिए आयुष्मान भारत का कार्ड अलग से बढ़ा के 5 लाख ताई का, 5 लाख ताऊ का, वो भी स्वीकार करके बढ़ाना शुरू कर दिया। जो कोई ताई जिसने अपना आयुष्मान का कार्ड नहीं बनवाया, अगर उम्र 70 साल है, तो वो भी कल अपने पार्षदों पे जाओ या CHC पे जाओ, जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और 10 दिन के अंदर अंदर अपना आयुष्मान पाओ। और कोई बीमार है तो मैदानता में जाके इलाज कराओ, उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं। भाई ये 5 लाख का कम नहीं है एक आदमी के लिए, ये कोई नहीं सोच पाया। इसमें कोई बंदिश नहीं है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सबके लिए मोदी जी ने, क्योंकि माँ बाप है, सारी उम्र कुमा के कमर टेढ़ी हो गई, ऐसे लोगों को आखिरी के जो उनकी जिंदगी के दिन होते हैं, वो सुकून से चैन से जिए और अपनी जिंदगी को मस्ती से जीते हुए परमात्मा का सुमरन करते रहे। भाइयों, बड़े बुजुर्ग घर में बैठे तो हमारी शोभा है, हमारी शान है, और ऐसी शोभा और शान किसी भी सूरत में बीमार ना हो, उसका इलाज की जिम्मेवारी नायब सैनी और मोदी जी की सरकार की है। भाइयों, मेरी माताएं बहनी बड़ी संख्या में बैठी है, मैं लेट हो गया, हो सकता है कि पीछे तक के भरा पड़ा होगा। तो दोस्तों, आप सबको ने जाके बताना है कि महिपाल आपका बेटा भाई आया था। एक बात बता दूं, अभी हम लोग ऐसा काम करने वाले हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं। वो काम पता क्या है? हम लोग पहले भी दूसरे राज्यों में ये काम कर रहे हैं।
हमने मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और अब हरियाणा में भी 8 तारीख के बाद शुरू करेंगे। वो काम है हर घर की महिला का, फिर रिपीट करके बोल रहा हूं, हर घर की महिला को 2100 रुपया महीना हम लोग इसके खाते में डालेंगे। 2100 रुपया महीना, 2100 रुपया हर महिला के खाते में डाल के, ताकि वो अपनी रसोई अच्छी से चलाए, किसी पर डिपेंड ना रहे। हल्दी मिर्च मसाला लेना है तो किसी का इंतजार नहीं करना। हमारा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लाडली योजना चला के पहले 1200 रुपये देता था, अब 2000 कर दिया। और हमने कहा हम तो मध्य प्रदेश से रईस है, उससे छोटे हैं, उससे ज्यादा पैसे वाले हैं, वो बहुत बड़ा स्टेट है, इतने बड़े राज्य को वो दे रहा है, हम क्यों नहीं दे सकते। हमने कहा 100 रुपये ज्यादा बढ़ाओ और अपनी बहनों की रसोई को तंदुरुस्त करो। इसलिए 8 तारीख को सरकार बनाते ही, कमल खिलते ही, पहली कलम से अपनी बहनों के खाते में 2100 रुपया भेजने का काम करेंगे। दोस्तों, जो काम हम लोग अभी कर सकते थे वो काम हमने अभी कर दिया। वो काम क्या किया है? वो काम ये किया कि भाई हमारा जो सिलेंडर है वो हमने 500 रुपये का कर दिया। ताड़ी तो बजा दो, 500 का कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ, एक भाई कह रहा है कि मिला निधि जब मिलेगा तो बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपने जो सिलेंडर 15-20 दिन पहले 800 रुपये में भरवाया था, अपना खाता चेक कर लो, 304 रुपये उस खाते में हमने वापिस सब्सिडी का आपका डाल दिया। डालेंगे नहीं, डाल दिया। आप अपना खाता चेक करना और खाता चेक करके फिर बताना कि मैं इपाल डांडा क्या बोल रहा हूँ। अपने हाथ से, इसी हाथ से बटन दबा कर आ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमने इससे काम किए। दोस्तों, इससे भी आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ के हमने कहा कि भाई आयुष्मान का 10,000 का दे रहे, 2100 रुपये ये देंगे। हम लोग जो SC BC के मेरे भाई हैं, उनके बच्चे अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो वकील बनना चाहते हैं, वो UPSC की तैयारी करना है यानी IAS IPS बनना चाहता है, वो अपना बच्चा एडमिशन ले। एडमिशन से लेकर आखिरी दिन तक का सारा पढ़ाई का खर्च ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको देगी। भाइयों, हम लोगों ने एक एक फैसला बड़ा सिलेक्ट कर करके किया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोग आपके बीच में आएंगे, आके आप लोगों का उल्लू बनाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह गली नली का मुद्दा बना के, ये मेन मुद्दे से भटका कर हम लोगों को अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। 10 दिन पहले तक इन्होंने सारे देश में घूम घूम के कहा कि बीजेपी अगर आ गई तो ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। और इनके जो चट्टे पट्टे हैं, जो हमारे अपने समाज के ठेकेदार बनकर घूमते हैं, वो सब लोगों के पास गए, जाके कहने लगे मोदी आ गया तो नाश हो जाएगा, मोदी आया तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम लोगों को पट्टी पड़ा के चले गए। मगर आज ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि दलितों के नाम की राजनीति करने वालों, आज आपकी जुबान को क्या सांप सूंघ गया? क्यों नहीं आते अब सामने? जब हिंदुस्तान से बाहर जाकर राहुल गांधी बोलता है कि हम लोग अपनी सरकार बढ़ाते ही इस प्रदेश में से SC का भी OBC का भी दोनों का आरक्षण खत्म कर देंगे, अब वो ठेकेदार कहाँ घुस गए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो अब भी आए और इसी तरह से हर दलित भाई को बोले कि तुम्हारी गर्दन के ऊपर जो तलवार चली है, अगर ये कहीं चल गई और गला कट गया तो सारी जिंदगी आप उठ नहीं पाओगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख कर दिया, उस संविधान के बारे में गलत धारणा बनाकर लोगों का उल्लू बनाने वाली कांग्रेस, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग हमें कहते हो कि हम तो सारा काम हम ही कर रहे हैं,
उन्होंने क्या किया? अरे उन्होंने सदा दलित की बेइज्जती की है, सदा दलित की बेइज्जती की, और दलित ने फिर उसको वोट दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब को मंत्रिमंडल से किसने निकाला? कांग्रेस ने। बाबा साहब को चुनाव किसने हरवाया? कांग्रेस ने। बाबा साहब को कांग्रेस से किसने निकलवाया? कांग्रेस ने। बाबा साहब का सब्जेक्ट लेसन जो हम अपनी किताबों में पढ़ते थे वो किसने हटवाया? कांग्रेस ने। और एक दलित का बेटा हरियाणा की राजनीति में आया, उसकी गर्दन को किसने तड़वाया? कांग्रेस ने, अशोक तंवर का। और आजकल शैलजा बहन की बारी है, वो बेचारी कहीं पे मारी मारी फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दलित भाई अगर कहीं सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। दोस्तों, हम लोगों ने बाबा साहब को जैसे ही अटल जी की सरकार बनी, सरकार बनते ही सबसे पहले भारत रत्न अगर किसी को दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिया। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में जाए। लुटियन जोन जो सबसे महंगा है, जिनका राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का भवन, वहां पर अगर किसी ने उनका एक म्यूजियम करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के बनाया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी। सागर जिले में बहुत बड़ा भगवान रविदास का मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी आज हर आदमी की दिलो दिमाग में गरीब के मसीहा के रूप में सामने आ रहे हैं। और ऐसे गरीब मसीहा को ये कांग्रेस के लोग सुबह से शाम तक कोसते रहते, पानी पीते हैं और कोसते हैं। जितना ये कोसते हैं उतना ही गरीब आदमी उसको आशीर्वाद देकर ताकत देता है। और वही ताकत काम आती है, वही ताकत गरीब के लिए योजना बनाती है, वही ताकत इस गरीब को जीने का अधिकार देती है, वही ताकत इस गरीब के हक को जो कांग्रेस के लोग मार के बैठे थे इसको दिलवाती है। एक एक आदमी के कांग्रेस के घर से क्या निकलता है? निकलता है कि उनके पीए के घर से भी 500 करोड़ रुपए निकलते हैं। वो कहां से आए? अरे वो तुम्हारे गली के नली के, ये सारे पैसे वही तो है। तुम्हारे सीएचसी के, पीएचसी के, स्कूल के, धर्मशालाओं के सारे पैसे यहाँ लगाने की बजाय अपने घरों में भर लिया। और घरों में भरा तो आप लोग 3 फीट की कीचड़ में, नरक में 35 साल गुजारते रहे। दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा कि भाई कांग्रेस के लोगों को समझो वो क्या कह रहे हैं। अभी जैसे मैं अभी सभा कर रहा हूँ ऐसे कांग्रेस वाले भी कर रहे। और कांग्रेस वाले क्या करके बोल रहे? वो बोल रहे हैं कि भाई पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर हम अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, और फिर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का घर भरेंगे। ऐसे ही बोल रहा है, भाषण में सुना होगा आपने। और फिर वो कहता है कि जनता, बोला जनता तो बाहर में जाए, ये तो 5 साल में एक बार उसको बदलते हैं, एक बार उसको बदलते हैं। ऐ कांग्रेस के लोगों, बाढ़ में तो एक गरीब आदमी डालेगा तुम लोगों को। ध्यान करना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ध्यान करना राहुल गांधी, तुमने जो इस गरीब आदमी का आरक्षण छीनने का जो एक षड्यंत्र रचा है, अगर इसमें आपने थोड़ी भी छेड़खानी की तो उससे पहले 5 तारीख को ये गरीब आदमी कमल का बटन दबा दबा के तुम्हें छठी का दूध याद दिला देगा। ध्यान करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पे सब तरह के लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं पैसे से खरीद लूंगा, कोई कह रहा है कि भाई मैं थारा उल्लू बनाकर चला जाऊंगा। पता नहीं किस टाइप के लोग हैं। कोई कहता है कि 5,000 रुपये दूंगा फैक्ट्री में और एक मजदूर को उसका जमीन खरीद लूंगा। कोई कहता है कि भाई मैं तो स्कूल में जाऊंगा, छोटे छोटे बच्चों को 5-5 हजार रुपये दूंगा और कहूंगा कि अपने माँ बाप को बोल कि तू वोट दे दे। अरे शर्म से डूब के मर जाओ, छोटे छोटे बच्चों का उपयोग कर रहे हो। शर्म से डूब के मर जाओ कि गरीब आदमी की बोली लगाते हो।
किसी को 21,000 दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया, किसी को दवाई के नाम पे, किसी को कन्यादान के नाम पे, किसी को फीस के नाम पे। जब उनको दिया तो सब लोगों को बुला लेते हैं, डायरी में पेन कापी निकाल के नाम लिख लेते हैं और फिर इस तरह की सभा करके ऐसा नंगा नाच करते हैं कि गरीब आदमी वहीं पर मरने का मर जाता, बस मरता नहीं। क्या तमाशा करते हैं? कहते हैं कि ताई राम बतेरी खड़ी हो जा, ताई खड़ी हो जाती है। कहते हैं बोल तेरी छोरी के ब्याह में 21,000 दिया था कि नहीं दिया। अब वो बेचारी पता नहीं क्या सोच के गई थी और उसकी ऐसी तैसी हुई कि भाई उसने बेचारी ये भी नहीं कह सकती दिया कि नहीं दिया। फिर दूसरे को खड़ा करेंगे कि ताऊ बता तेरा छोरा बीमार था, कौन काम आया? अरे दान देना है, इस हाथ से दिया तो इस हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। ये जो इस तरह के लोग हैं पहले यहाँ पे करते हैं, फिर जाकर चंडीगढ़ में करोड़ों में बिक जाते हैं और ऐसे लोगों की वजह से हम लोगों के विकास नहीं हो पाए। दोस्तों आप सबको पता है ये सब हराम के पैसे लेके घूमते हैं। हराम का पैसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब इनके पीए भी 300 करोड़ अपने घरों में रखते हैं, नोट गिनने की मशीन भी जब फेल हो जाती है तो वो पैसा मैं जो 1 मिनट पहले बोल रहा था कि वो तुम्हारा ही पैसा है, गली का, नली का, चौपाल का, CHC, PHC, स्कूल का, ट्यूबवेल का, पानी का, ये सारा पैसा वही है। अब वो चुनाव आया है, हराम का पैसा अब निकाल के आपके बीच में आए। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि तुम ये वो करो, मगर इतना जरूर कहूँगा कि मौज करो, बस मौज करो, दे तो मौज करो और वोट कमल पे डालो, वोट कमल। भाइयों आपके बीच में इतनी प्रार्थना करने के लिए आता। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने को स्वागत शुभकामना कर दो। माला कर लो, बस सब आराम से माला कर लो, सबके सब। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, महिपाल जी का स्वागत करने के लिए आपके पास जो माला दी गई है, कृपया उसको डाल करके और पीछे हो जाए, दूसरे को मौका मिले। इस तरतीब को बनाए रखिए और पीछे जाने के लिए जगह छोड़ दो, अदरवाइज सदस्य को पीछे जाने की जगह नहीं मिलेगी, फिर ये बात का पालन नहीं हो पाएगा। एक एक व्यक्ति महिपाल जी को माला डालें, स्वागत करें, नमस्कार करें और पीछे चले जाएं, दूसरे व्यक्ति को आने दें कृपा करके। शाबाश, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। और पीछे जब जाएंगे तो पीछे मुड़ के जाएं, पीछे दूसरे के पैरों के ऊपर पैर ना रखें। बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है। विधायक जी बहुत खुश हैं और आप लोग भी उनकी खुशी के साथ में आपकी खुशी डबल हो रही है। जितने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आपकी पूरी हुई, आपकी मुराद पूरी हुई, आपको बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी ये ऐसा एहसास हो रहा है। कृपा करके पीछे जाते रहिए और एक एक व्यक्ति को आगे आने की जगह देते रहिए। आप इसी प्रक्रिया को बनाए रखिए, आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विधायक जी को माला अर्पित करने के बाद मैं विधायक जी और सभी सम्मानित सदस्यों से आदर के साथ अनुग्रह करूंगा, कृपा करके जो व्यवस्थित सीट बनाई गई है उस पर अपनी जगह ग्रहण करें। हेलो भैया, भाई साहब सभी का धन्यवाद करते हैं। महिपाल ढांडा जी, ये यहाँ की जनता आपके साथ है, पहले ही साथ थी और आज भी साथ है। महिपाल ढांडा तीसरी बार भी महिपाल ढांडा को विजयी बनाकर हम चंडीगढ़ भेजेंगे। मैं अपनी माननीय जन के लोकप्रिय माननीय महिपाल ढांडा जी को तीसरी बार हनुमान महादेव देशराज कॉलोनी की तरफ से, सभी माताओं बहनों की तरफ से, सभी समाज के सम्मानित व्यक्तियों की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख में आपके बूथों पर वोटों से भर किया जाएगा और आपके सम्मान में
अगर जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटा जाएगा। सम्मानित साथियों, आपके मंत्री आदरणीय महिपाल ढांडा जी का खड़क सिंह कश्यप आदि पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय खड़क सिंह कश्यप जी। पगड़ी बना दे, सम्मानित साथियों, कृपया करके जिनका माला का स्वागत हो गया कृपया पीछे चले जाइए। और मैं अभी आग्रह करूंगा श्री भगवान गुप्ता जी और अरविंद कटारिया जी नजदीक आए और विधायक जी को बुक्का देकर के सम्मानित करेंगे। विधायक जी को बुक्का भेंट करते हुए श्री भगवान गुप्ता और अरविंद कटारिया जी सर ऊपर आइए, प्लीज ऊपर आइए तो अच्छा लगेगा। पगड़ी के लिए मैं आग्रह करूंगा हरीश ओबराय जी, खड़क सिंह कश्यप जी, सुरेंद्र सोनी जी, राजकुमार कबीर पंथी जी, ये चारों सदस्य आपस में मिल करके विधायक जी को पगड़ी पहना करके सम्मान करें। विधायक जी को पगड़ी पहनाई गई है, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। महिपाल ढांडा, महिपाल ढांडा। अभी मैं आग्रह करूंगा महिपाल जी का शाल पहना करके स्वागत करेंगे वीर सिंह साके प्रधान जी और छोटे लाल गुप्ता जी, साथ में रमेश जी उनका साथ देंगे। कृपया करके नजदीक आए और जिन व्यक्तियों ने अपनी तरफ से अपना योगदान दे दिया है कृपया करके स्टेज से नीचे अपनी जगह हासिल कर लें। ऊपर ज्यादा भीड़ न लगाएं, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, आप लोगों का फोटो आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये पटका पहनाने के लिए वीर सिंह साके जी